अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर गार्डन्स। मैं हूँ सीमा खुलेन। अभी जैसे हम अभी कर ही रहे हैं यही बात कटिंग से अपने फ्री प्लांट्स बनाने के लिए। तो अभी हमने पिछले 2 पार्ट्स आपने देखे होंगे, जिनमें एक में हमने किया था कि कौन से सीजन्स चाहिए किन प्लांट्स के लिए, फिर हमने किया था कि किस किस्म के हमें मीडियम चाहिए अपनी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। तो अब ये जो है दिस इज़ द फाइनल पार्ट, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से कटिंग्स हम लेंगे, इसकी कटिंग्स किस तरीके से हम लेंगे और फिर हम उन्हें कैसे ग्रो करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि हमें कटिंग्स कौन सी लेनी है। देखिए ये है जिसकी हम कटिंग बनाएंगे, कटिंग से लगाते हैं, वो मैं आज लगाऊंगी। ये हमारे पास है चांदनी का पौधा। ये देखिए इसके कितने खूबसूरत फूल होते हैं और फ्रेग्रेंट भी होते हैं। ये इसे हम स्पिनविल जैस्मिन भी कहते हैं, बहुत सारे और नामों से भी इसे पुकारा जाता है। लोकली हम इसे चांदनी का ही पौधा कहते हैं। छोटे छोटे इसके बारीक ग्लॉसी से पत्ते होते हैं और इसमें सफ़ेद फूल आते हैं, और इसकी जब हम कटिंग करते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से श्रब की तरह से निकल आते हैं। ये मेरे एक यहाँ पे एक रेस बेड है पोर्च में, उसमें लगा हुआ है। इसे यहाँ धूप मिलती रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए इसकी मैं कटिंग लूँगी, ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसकी कटिंग लेंगे। इसकी हमने ये देखिए ये यहाँ पे है, हमने इसकी यहाँ से कटिंग ले ली, ठीक है। और हम एक और इसकी कटिंग ले लेते हैं कोई, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे फूल ना ज़ाया हों, इसलिए मैं वो कटिंग नहीं लूँगी। ठीक हो गया। ये 2 कटिंग से हम बनाते हैं। ये चांदनी की एक और दूसरी ये किस्म है, इसे वेरीगेटेड कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये इसके 2 कलर्स हैं, इसमें येलो और ग्रीन के 2 शेड्स हैं। बल्कि ये जिस वक्त थोड़ा सा होता है तो बहुत ही लाइटर शेड में चला जाता है। ये सिल्वरी सी लुक इस पे आती है। तो ये गोल्डन और ग्रीन, येलो और ग्रीन कहलाते हैं। वैसे एक्चुअली गोल्डन और ग्रीन सा होते हैं। इसकी भी हम कटिंग बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे जैसे कि हमने वो उसी वाले पौधे की ली थी, ठीक है। एक ले लेते हैं और एक कटिंग हम इसकी और ले लेते हैं। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हम इन्हें किस तरीके से लगाएंगे। चलिए देखते हैं जी। देखिए ये वाली वो कटिंग्स हैं जो भी हम चांदनी के प्लांट से लेके आए हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा पौधा है, सफ़ेद फूलों वाला, जैसे आपने देखा है। और ये भी चांदनी की जो दूसरी हमने वैरायटी से किया था, ये वेरीगेटेड है। ये इनमें दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, इसमें भी वाइट फ्लावर्स आते हैं, लेकिन इसके पत्ते बड़े हैं और शेडेड हैं। तो अभी मैं आपको इन दोनों को बताती हूँ। इनकी हमने कुछ कटिंग्स दी हैं जिन्हें हम हर तरह से हर मीडियम में ग्रो करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हम इसकी आपको अपडेट भी देते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये देखिए ये हमने कटिंग्स दी थी कुछ चांदनी की और कुछ वेरीगेटेड चांदनी की। मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी में किस तरह लगाना है और मुख्तलिफ सॉइल मिक्सेस में कैसे लगाना है। अब इसका पूरा जो लगाने का तरीका है, लगाने से मेरा मतलब है जो इसकी कटिंग लेने का है, वो बिल्कुल एक ही तरीका रहेगा, चाहे आप इसे पानी में लगाएं चाहे आप किसी मीडियम में लगाइए। अब ये देखिए जब भी हम कटिंग लेते हैं तो ये देखिए ये इस पर आपको ये थोड़ी सी रफ सी आपको ये नज़र आ रही होंगी। ये सारे इसके ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं नोड्स। ये लफ्ज़ आप बहुत कॉमनली सुनेंगे कि नोड्स इतनी होनी चाहिए, नीचे नोड्स इतनी होनी चाहिए। तो नोड्स हैं क्या? ये बेसिकली इसकी ग्रोइंग पॉइंट्स हैं सारे। इन्हीं से ये देखिए ये जो ये है, ये यहीं से सारी पत्तियाँ जो हैं ये इन्हीं नोड्स में से निकल रही होती हैं, देख रहे हैं आप। और ये ही नोड्स होती हैं जब ज़मीन में होती है तो यही इसकी जड़ें बना रही होती हैं। अब हम इसको करेंगे क्या कि हम इसे 2 नोड्स के बीच में, ठीक है, ये मैंने इसे काटा है तो, लेकिन आपको दिखाने के लिए फिर करिए 2 नोड्स के बीच में, नोड को नहीं काटना आपने, उसके बीच में इस नोड से थोड़ा सा नीचे आड़े एंगल पे, ठीक है। ये देखिए ये एक 45 डिग्री का एंगल है, आड़े एंगल पे हमने काट दिया। आड़े एंगल से क्या होता है कि इसके जो ये सैप होते हैं, सब चीज़ें ये आसानी से इसके एक सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं और ये आसानी से अपनी ग्रोइंग शुरू कर देता है रूट्स की, ठीक है। अब जब हम नई रूट्स बनाने का करेंगे तब हम उस पर पौधे पे हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकते कि उसे इन तमाम पत्तियों को भी सपोर्ट करना पड़े। इसलिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाली तो हम पत्तियां काटेंगे इस तरीके से कि जितनी भी कट सकती हैं, ठीक है, ऐसे ये हमने इसकी पत्तियां काटते गए, ठीक है। जितने भी इसके पत्ते हम इस वजह से काट रहे हैं क्योंकि जब ये पत्ते होते हैं तो ये पौधे को इसे पूरी सपोर्ट देनी होती है। जड़ें जो हैं ये जड़ों से हर किस्म की न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, इसलिए उसे लगातार उसे इन्हें खाना देना होता है। ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन ये पूरा एक साइकिल होता है जिसके ज़रिए इन तक भी मिल रही होती है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इसकी कोई किसी किस्म की हमारे पास है ही नहीं किसी किस्म की रूट्स, और हमें इसकी रूट्स बनानी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर कम से कम हम इस पर बोझ डालें, ठीक है। अच्छा, और जो बिल्कुल इसकी टिप की जो हैं उन्हें हम आधा आधा काट देंगे। आधा आधा हम क्यों काट रहे हैं? सिर्फ ऊपर की हम रहने देंगे 2-2 पत्तियाँ, लेकिन बाकियों को भी हम आधा आधा इसलिए काट रहे हैं, नहीं हम पत्तियाँ रहने देंगे, बाकी सबको हम इन्हें इसी तरीके से काट देंगे। अब आप ये देख रहे हैं मैंने जो ये ऊपर की पत्तियाँ हैं इन्हें मैंने
इन दो को मैंने छोड़ दिया, इन दो को और इन दो को, ठीक है। बाकी सबको मैंने काट दिया है, नीचे वालियों को बहुत ज़्यादा काट दिया, ऊपर थोड़ी थोड़ी रहने दिए। लेकिन नीचे, इसके नीचे जो है, जो पोर्शन हमें ग्रो करने को चाहिए, जिसमें हमारे 3 से 4 नोड हैं इस वाली में, क्योंकि इसके नज़दीक नज़दीक हैं, वरना आप 2 नोड हों तो भी काफ़ी हैं, 2 से 3 नोड काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब हम इसको जैसे हमने यहाँ से तो बिल्कुल साफ़ कर दिया, लेकिन ये जितनी है इन पे हमने थोड़ा थोड़ा इसकी स्टेम को रहने दिया है। इसकी रीज़न क्या है ये रहने देने की? नंबर 1 तो रीज़न ये है कि देखिए, जब हम इसे बिल्कुल ऐसे हम एकदम इसे साफ़ करके काटते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इसकी बाग जो है वो भी डैमेज हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये बनी रहती हैं, इसकी छोटी छोटी सी इसकी डंडियाँ बनी रहती हैं, तो इन पॉइंट से, जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, इनसे एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे एक मॉइस्चर का लेवल इसमें ये रहता है जिस वक्त ये हम इसे डालते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी ग्रो करेगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये ग्रो तो आगे से करेगा, ये पत्तियाँ नहीं निकलेंगी दोबारा, यहाँ से ग्रो करेगा, ये नीचे की पत्तियाँ रह जाएंगी, लेकिन ये यहाँ से इसे ग्रो कर जाएगा। अब हमने क्या किया है कि हमने इसे बस बिल्कुल सिंपली हमने इसे पानी में डिप कर दिया है, ठीक है। अब पानी में अभी हमने डिप किया है, मैं इसका पानी कम कर दूंगी जितना हमें चाहिए होगा, क्योंकि पानी में ये सिर्फ इतना ही होना चाहिए जितनी हमें नोड्स चाहिए, बाकी से ऊपर ही होना चाहिए, वो मैं भी कम कर देती हूँ इसका पानी, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह हमने दूसरे के भी पत्ते काट लिए और इसे हमने एक ग्लास में डाल दिए पानी ग्लास में। अब ये देखिए, ये पानी के ग्लास में हमने सिर्फ उतना ही पानी रखना है जितनी नोड्स हमें इसके पानी के नीचे देनी है, ताकि वो जड़ बना सकें। इसे पूरे को आप पानी में डिप मत कीजिएगा, ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल ऊपर है और नोड्स को पानी ना लगता रहे, ठीक है। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया पानी में ग्रो करने का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बाकी अपने सॉइल मिक्सेज जो हैं उनमें किस तरीके से ग्रो करते हैं। अभी देखिए, जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारी शाखें, ये उनकी मैंने कटिंग्स तैयार कर दी हैं इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं, इसमें नीचे की तरफ कोई किसी किस्म का पत्ता नहीं है, किसी किस्म की नहीं है, बिल्कुल साफ़ सरफेस है जिसकी हमें रूट्स बनानी है। ये 3 हमने ले ली चांदनी की और 3 वेरीगेटेड चांदनी की। अब हम इन्हें लगाएंगे किस में? इसके लगाने की हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसमें हमें सिर्फ चाहिए ज़रा डीप इनफ पॉट कि जिसमें इसकी जड़ें बन सकें। इसमें देखिए, किसी किस्म के भी आपके पास ग्लासेस हों, ये पुराने ग्लासेस होते हैं अमूमन घर में, सब में एक ड्रेनेज होल ज़रूर बना लीजिए। ये दही के या फिर ये कि इस तरीके से आपको नर्सरी से मिलते हैं, ये वाले जो भी आपके पास अवेलेबल हों, आप किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ, कुछ तो मैं बनाऊँगी इसमें, जो ये प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं इनमें सब में एक सुराख बना लिया है, इनमें बनाऊँगी। और दूसरा जी और हम लगा सकते हैं अपने ऑल टाइम फेवरेट पेपर पॉट्स में, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि हम इसे रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। और ये हमने बनाना भी इसमें हमने बहुत ही आसान है बनाना, इसे हमने सीखा ही है। आप लोगों ने बनाए होंगे बहुत सारे, और जिन्होंने अगर अभी तक नहीं बनाए ये राउंड पॉट्स और स्क्वायर पॉट्स, तो नीचे लिंक में होंगे, इसकी दोनों की होंगी वीडियोज़, आप वो चेक कर सकते हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। इसमें लगाने की सबसे बड़ी आसानी क्या है कि आपकी एक दफ़ा प्लांट आपको ग्रो कर जाती है कटिंग, तो आपको कोई ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ता, आप सीधा इसे एज इट इज़ आप इसे सॉइल में रख देते हैं, दैट्स इट। तो कोई मसला दोबारा से नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से बनाया है। अब देखिए, हमारे जिन में हमें लगाना है, जिस किस्म के भी पॉट में, वो आप अलग कर लीजिए। सब में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, और हम इन्हें इसी में सारे जो भी हमारे मीडियम है हम इसमें इस तरीके से भर लेंगे। अभी देखिए, मैंने ये जो भरा है तो मैंने इसे बिल्कुल किसी तरह से इसे प्रेस नहीं किया है, बस सिर्फ हल्के हाथ से सिर्फ इसे फिलअप किया है। इसी तरीके से हम सारे मीडियम्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों में भर लेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें लगाएंगे। अभी देखिए, इसी तरह मैंने सब में मीडियम भर लिया है। इन्हें प्लास्टिक ग्लासेस में भी एक एक में ये 3 तरह के मीडियम भर लिया है, और ये इनमें पेपर पॉट्स में भी भर लिया है, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें किसी किस्म का भी इसे मैंने प्रेस नहीं किया है, इनमें से किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो जब हम लगाएंगे इसे, क्योंकि ये देखिए, और हम इसे लगाएंगे 1 2 3, बस हमें ये 3 इसकी नोट्स अंदर करनी है यहाँ तक, बाकी हम इसे बाहर रहने देंगे। ये हम कर रहे हैं इसकी रूट्स बनाने को, और ये इसकी शूट्स बनाएंगी। ये देखिए, बग़ैर, ये मैं अदर से आपको दिखाऊँ, ये देखिए, बग़ैर किसी ताकत लगाए या बग़ैर किसी के, ये बिल्कुल आराम से इसके अंदर जा रही हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत लाइट है ये। देखिए, अब आप ये इतनी आसानी से इसमें चला गया, तो ये इसी तरीके से इतनी ही आसानी से इंशाल्लाह रूट्स भी ग्रो करेगा। इसकी भी हम 1 2 3 यहाँ तक जो है, ये हमने, ये वाली थी हमारी उसमें भल और रेत में, और ये हमारी है पीट मॉस में, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमने तैयार किया था परलाइट का और कोकोपीट का, इसमें भी हमने सिर्फ उतनी ही अंदर कर दी है, ठीक है, जहाँ तक ये जाके, क्योंकि ज़रा से रफ़ होता है इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा फिट करना होगा। इसके बाद हम इसे प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ज़रा ग्रिप में आ जाए। इसके इर्द गिर्द की जो मिट्टी है, इसमें कोई जो भी मीडियम है उसमें कोई
सारे गैप्स ना रहें, एयर गैप्स ना रहें और जड़ें आसानी से ग्रो कर सकें, इसलिए हम इसे इस तरीके से कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने जो वेरीगेटेड की थी, इनको भी हम इसी तरीके से बिल्कुल एफर्टलेसली, इसकी भी देखिए ये जो नीचे की 3-4 नोड्स हैं, सिर्फ इतनी नोड्स हम इसमें अंदर लगा देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अच्छा, अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ 3 चीज़ें, ये हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कटिंग्स को लगाने के लिए। कटिंग्स को जब हम लगाते हैं तब अमूमन इनमें से किसी एक चीज़ में उसकी एज, उसकी टिप को डिप करके और फिर लगाते हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि ये रूटिंग हार्मोन्स के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रूटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली दे आर सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जो कि आपकी रूट्स को ग्रो करने में मदद देते हैं, जिनसे रूट्स ज़्यादा ग्रो करती हैं। वो ऑक्सीजन्स की एक अलग कैटेगरी है उन हार्मोन्स की, जिन्हें हम कहते हैं कि ये रूटिंग हार्मोन है। ये जो है ये सब एक सेफ़ चीज़ है और ये आपकी हर वक्त की अवेलेबल चीज़ है। और इसका क्या पर्पज़ होता है, ये आपके रूट्स को उस तरीके से नहीं ग्रो करता है कि ये रूट्स को एकदम से इनिशिएट करेगा, बल्कि ये क्या करता है कि ये कोटिंग सी बनाता है और ये आपके एज को, जो आपकी किनारी होती है कटिंग की, उसे महफूज कर देता है ताकि इन किसी किस्म का उस पर फंगस या बैक्टीरिया अटैक ना करें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में यही प्रॉपर्टी है। ये देखिए, ये है हमारा एलोवेरा जेल, जो बहुत कॉमनली हमारे सबके घरों में लगा होता है। इसका आप एक छोटा सा पत्ता तोड़ लीजिए और इसका जेल निकाल लीजिए, कुछ भी इसमें नहीं करना। जेल ना भी निकालना, आप पत्ते को तोड़ें, उसी में जो जेल नज़र आ रहा होता है उसमें अपनी इससे लगा दीजिए, आप जो कटिंग है उसे डिप करके लगा दीजिए। ये है हमारा शहद, जो कोई भी किसी किस्म का भी शहद हो आपके पास सादा। और ये हमारे इसके साथ ही हमारी आ गई है दालचीनी। जी, दालचीनी का पाउडर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए वही दालचीनी है जो आप मसालों में इस्तेमाल करते हैं, नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। बस सिर्फ ये कि ये पिसी हुई है, ठीक है, ताकि पाउडर हो जाएगी तो इस पर लग जाएगी आसानी से। हम इसे किस तरीके से करते हैं कि अगर हमें इसे डिप करना हो, अगर तो हम दालचीनी में से करें तो यूजुअली में से थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई पाउडर है तो हम थोड़ा सा उसे, इसको टिप को हम इसे गीला कर लेते हैं ताकि ये उस पर पकड़ सके फिर वो। अदरवाइज जो ऑलरेडी लिक्विड्स हैं उनमें हम सिर्फ ये देखिए, ये एलोवेरा जेल है, इसमें डिप किया, जितनी अंदाज़न हमें लगानी है उतना ही हमने डिप किया। ये देखिए, ये इसकी एज पे इसने इसे यहाँ पे कोटिंग इसकी कर दी, जो इसका कट था उस पर इसकी कोटिंग कर दी, और फिर हम इसे लगा देंगे सीधा, बिल्कुल इसी तरीके से, बग़ैर इसके बाद इसे कुछ किए हुए, इसे सीधा हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसे टाइट कर देंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट टेलिंग कि आप लाजमी इन्हें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई ज़रूरी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। ज़रा पानी दीजिएगा। अब जिस वक्त हम कटिंग लगा लेते हैं, ये अगर आप लगा लेते हैं, ये बेसिकली जो ज़रा मुश्किल होते हैं पौधे या कुछ, उनके लिए हम करते हैं। जिस वक्त आप कटिंग लगा लेते हैं तब आपने इसे पानी देना है, जब तब आपने इसको अच्छी तरीके से पानी देना है। पहला पानी रुक रुक के दीजिए ताकि आराम से पानी इसमें जाता जाए, नीचे तक चला जाए। लेकिन जब आप पहला पानी देते हैं तब आप उसे बिल्कुल इतना देते हैं कि इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए, जिसका मतलब है कि नीचे तक पूरी जितनी भी आपने मीडियम उसे दिया है वो सारे का सारा गीला हो जाए, ठीक है, और उससे आगे इस चल के इसे बड़ी आसानी से ग्रो कर सकें। इसी तरीके से हम पहला पानी से बहुत अच्छी तरीके से देंगे, और उसके बाद हम इसके बाद हम इसे रखेंगे कहाँ पे, किसी धूप छाँव की जगह पे, जहाँ पे उसे थोड़ी धूप भी आती हो, लेकिन फुल धूप में मत रखिएगा, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे और फिर ये मुश्किल हो जाएगी ना आपको संभालना। फिर ये इनका मॉइस्चर अगर कम हो गया तो फिर आपके लिए इसे करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी इसमें और भी पानी दूंगी, इतना पानी कि ये इसके नीचे ड्रेन होल से निकल आए। पानी थोड़ा सा लाती हूँ, फिर इसमें और पानी डालती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें आपको पहली दफ़ा इतना पानी देना है कि ये ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे, ये पानी इसमें से बाहर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये पहली दफ़ा हमें इतना ज़्यादा पानी देना है, इसके बाद इतना पानी नहीं देना। इसके बाद आप इसे जितनी जितनी से ज़रूरत हो कि इसे ड्राई मत होने दीजिएगा, लेकिन पानी खड़ा ना रहे। बस इसे आप लगातार इसे हल्का हल्का इसे मॉइस्चर देते रहिए, पानी से देते रहिए, और इसे आप रखिए किसी धूप छाँव की जगह पे, नहीं किसी शेड में, जैसे किसी दरख्त के नीचे या किसी ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा धूप भी आती हो लेकिन थोड़ा शेड हो। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, डायरेक्ट सनलाइट से ये बड़ी जल्दी सूख जाएंगे, और आप इसे कोई इधर उधर हटाने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा जहाँ रख दें वहीं रहने दीजिए। और ये 3 से 4 हफ्ते में आपकी इंशाल्लाह ये नई रूट्स बना लेगा। उस वक्त ये हमारे बिल्कुल प्लांट्स तैयार होंगे, और जिस वक्त एक अच्छा मौसम होगा उस वक्त हम इन प्लांट्स को जहाँ मर्जी पॉट्स में इन्हें ट्रांसफ़र कर दें, चाहे तो गिफ्ट कर दें फ्रेंड्स को, चाहे तो बेच दें, जिस तरीके से भी आप करना चाहें, लेकिन ये सब आपके फ्री प्लांट्स मज़ीद तैयार हो जाएंगे।
तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे समझ आई होगी कि किस तरीके से हमें करना है। किसी किस्म का भी कोई सवाल हो प्लीज़ आस्क ज़रूर कीजिए। अब एक और चीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा आपका फीडबैक भी मुझे चाहिए होगा। देखिए एक थोड़ी सी बात है, आई एम ऑलवेज़ यूज टू लाइव ऑडियंस। मैं जब भी करती हूँ वर्कशॉप्स में तो मेरे सामने लोग होते हैं तो बड़ा इंटरेक्टिव होते हैं। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि मैं सिर्फ कैमरे में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट मेक मी फील दैट कि मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ और आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये चीज़ें आपको कुछ कहीं फ़ायदा दे रही हैं, क्या आप ये देखना चाहते हैं या आप जो और मज़ीद चीज़ें देखना चाहते हैं, तो मैं उसी तरीके से करती रहूँगी और मैं चाहूँगी कि हम इस सिलसिले को चलाए रखें। इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।